आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी में मंडे को कहाँ चांसेस बनेंगे। अगर हम अभी तक फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है, मतलब इसने अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो सवाल उठता है क्या फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। चलिए डिटेल में समझते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए तो फिन निफ्टी ने अपना रिजेक्शन कैंडल कंटिन्यूसली दिखाया है। अगर हम बात करें तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है 21,600 के आसपास, ये बिहेव कर रही है एज अ रेजिस्टेंस। और यहाँ से मार्केट ने R1 पे रिजेक्ट किया अपने आप को, फिर R2 पे रिजेक्ट किया और फिर R3 पर रिजेक्ट किया। उसके बाद यहाँ गैप क्रिएट हो गया और ये गैप बेसिकली गैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बन जाता है रेजिस्टेंस। अब सवाल उठता है कि इस समय ये जो कैंडल आई हुई है कल के मार्केट में, फ्राइडे के मार्केट में, इस कैंडल को बोलते हैं बेल्ट होल्ड लाइन। बेल्ट होल्ड लाइन बेसिकली क्या होती है, जिसमें जो बुल्स होते हैं वो बेयर को बेल्ट से उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं, मतलब अपना दबदबा कायम करते हैं। अब दोस्तों ये एक बात समझने की है कि जिस जगह पे इस समय मार्केट पहुंच गया है इसके जस्ट ऊपर इसका बाप बैठा है और वो कौन है, रेजिस्टेंस। ठीक, अब सवाल उठता है क्या फिन निफ्टी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। मान लेते हैं मंडे को मार्केट ओपन होता ही है इसके ऊपर अप्रॉक्स 21,650 के आसपास, तो वहाँ से अब हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, सवाल ये उठता है। देखिए दोस्तों, सही तरीका जो ट्रेड का होता है, अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बेसिकली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो लेवल, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, मतलब इस रेजिस्टेंस को वो अब बना दिया है क्या, सपोर्ट। और ऐसा अगर देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। और ये एक बहुत बड़ा मेथड होता है जिससे हमें ब्रेकआउट्स पता चलते हैं। तो अब हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए जब वो मार्केट ऊपर वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और अब हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा हमारा सपोर्ट, जो कि पहले था रेजिस्टेंस। आप एंट्री लीजिए और टारगेट नहीं पता जितना आप चाहें प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अपसाइड की कोई ऐसी लिमिट निकल के फिन निफ्टी के ग्राफ से नहीं आ रही है। लेकिन क्या टारगेट पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार हम उसको ऑप्शन से जाके देख लेते हैं, निफ्टी के ऑप्शंस को। और जब हम फिन निफ्टी के ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे बढ़िया जो हमें बताएगा वो बताएगा 21,000 का कॉल। 21,000 का कॉल क्या कहता है कि वो कहाँ पे रेजिस्ट होगा। तो 21,000 का कॉल आप देखेंगे इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो देखा जाए ये हमें नहीं बता रहा कि इसका रिजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब अपर लेवल्स के कोई ऐसे लेवल निकल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक हम और नज़र मान लेते हैं पुट पे भी, और हम पुट उठाएंगे 22,000 की, जिसमें हमें कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या। आप ध्यान से देखिए, कोई सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसको 1 घंटे पे उठा लें तो 1 घंटे पर भी कोई सपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और आज की जो कैंडल आई है वो बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ आई है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मंडे को भी फिन निफ्टी अपसाइड जाए और एक और रेड कैंडल इससे स्मॉल वॉल्यूम की दिखाई दे। हो सकता है मार्केट मंडे को अपसाइड जाए। देखिए दोस्तों, फिन निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है उसको एक बार हम देख लें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी मार्केट को लेके। तो हम 1 घंटे के कैंडल पे HDFC को देख रहे हैं, 1 दिन पे देखते हैं। 1 दिन पे जब हमने HDFC लगाया तो एक लेवल निकल के आ रहे हैं, अपर लेवल की बात करें तो 1632, और इस समय चल रहा है 1590, 1549। चलिए इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो गैप अप हो रहे हैं, और ये जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं ये इस बात को बताते हैं कि मार्केट बहुत बुलिश है। और देखा जाए तो प्रीवियस गैप के स्टार्टिंग से मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब गैप को फिल कर दिया है पूरा पूरा। अब सवाल उठता है कि कल क्या हो सकता है बैंक HDFC बैंक में। आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें बाइंग प्रेशर मान लेते हैं P1 था, और दूसरे वाली कैंडल जो हमारी फ्राइडे की है उसमें P2 था। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि P2 में बाइंग प्रेशर कम था कंपैरिजन टू P1, मतलब P1 बड़ा था P2 से। तो बायर्स थोड़े से इनएक्टिव दिखाई दिए फ्राइडे के मार्केट में, और इसका इंपैक्ट आप वॉल्यूम में भी देख सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब बनती हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगली कैंडल में बायर्स वीक हो चुके हैं। भाई फ्राइडे की मार्केट में बायर्स वीक दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है इस पॉइंट से सेलर हावी हो जाए, क्योंकि मार्केट जस्ट रेजिस्टेंस के पास में है, और रेजिस्टेंस के पास में होने से कल मार्केट ओपन हो, और अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग के अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा मार्केट वापस से सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है कितना, 1495, मतलब लगभग 1500 तक के लेवल्स कल HDFC बैंक में मंडे को देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC बैंक ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, जिसका इंपैक्ट फिन निफ्टी पे भी हो सकता है।
लेकिन जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। जब फिन निफ्टी सपोर्ट को टच करके ऊपर जाने की लगे तब आप एंट्री कीजिएगा कॉल साइड। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप पुट साइड जाइए, क्योंकि फिर HDFC बैंक भी उसका साथ देगा और मार्केट हो सकता है मंडे को डाउन साइड की तरफ चला जाए। ये फिन निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और मार्केट मंडे को आपको गाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपकी क्या राय है फिन निफ्टी को लेके, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच। एंड आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।